जय श्री राम एवरीवन, वेलकम टू दिस रीडिंग। सो आई एम गेटिंग अ मैसेज अबाउट कि आपके जो पार्टनर है वो अजीब सा वियर्डली बिहेव क्यों कर रहे हैं। आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द कार्ड ऑफ द ब्रीथ और दूसरा कार्ड है आपके पास ट्रेजर आइलैंड। एक कार्ड को चूज करो। अगर आपने फर्स्ट कार्ड चूज किया विच इज द कार्ड ऑफ द ब्रीथ, लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके ही हरकतों के कारण आपके पार्टनर ने ये सब कुछ किया है। मे बी कोई निगेटिव चीज का इम्पैक्ट उन पर पड़ा और उन्होंने अपने करियर की तरफ बहुत ज्यादा अपने आप को मोड़ लिया। सो ये कोई निगेटिविटी का असर पड़ा और उनका कहते हैं ना मति भ्रमित कर देना। हालांकि वो इंसान ऐसा नहीं था कि वो इंसान आपसे दूर जाना चाहते थे, ऐसा कुछ भी और अभी भी नहीं है। और वो बहुत जोर शोर से करियर चूज कर रहे थे, ऐसा भी नहीं है। द ओनली पार्ट वॉज कि वो वेट कर रहे थे। समबडी वॉज लाइक लिटरली आपकी तरफ से कोई अच्छे रिस्पॉन्स का या कुछ अच्छे जेस्चर का। दिस पर्सन वॉज वेटिंग फॉर समथिंग एंड माइट बी आप भी सोच रहे हो, बट ऑल ऑफ अ सडन कुछ निगेटिव चीज का इम्पैक्ट पड़ा एंड दे ओके आपके पार्टनर पे हो सकता है इसका इम्पैक्ट पड़ा। यानी कि अगर आपके पार्टनर आना चाहते हो तो उनके ऊपर कुछ निगेटिव चीज का असर करके उनके डायरेक्शन को चेंज कर दिया गया। वो अपने करियर को चूज करके लाइफ में आगे चले गए एंड आपके लिए ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग रहा होगा। क्यों हुआ ऐसा? व्हाट दैट वर्कड ऑन दैट पर्सन? ओ माय गॉड। ओह, सो अपने फैमिली सिचुएशंस को थोड़ा ध्यान से समझो। मे बी आपके फैमिली के आसपास या आपको पता है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। कुछ लोग अकल्ट में बहुत इंटरेस्टेड हो, कोई थर्ड पार्टी भी हो इस पर्सन की लाइफ में, इनका कोई एक्स पार्टनर हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो जो आपको चाहता हो एंड दे नो कि ऐसा कुछ हो रहा है। सो कॉन्स्टेंटली इस तरह की चीजों को करना कि आपकी लव लाइफ खराब हो जाए, या कुछ लोगों ने लिटरली मैनिफेस्ट किया कि आप अपना डायरेक्शन चेंज कर लो, आप इस पार्टनर को छोड़ दो। कुछ सिचुएशंस को कुछ लोगों ने ऐसे मैनिपुलेट किया कि आप ही इस पार्टनर से अलग हट जाओ, आप ही समझ जाओ, आपके ब्रेन वॉश करना। आपको फैमिली मेंबर्स की बात करें तो कुछ थर्ड पार्टीज लोग हैं जिन्होंने आपको ब्रेन वॉश किया होगा कि ये इंसान सही नहीं है, आप यहाँ से हट जाओ, ये इंसान खुद ही निगेटिव चीजों में है, आप यहाँ से हट जाओ, चले जाओ, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। फॉर अदर पीपल कुछ सिस्टर लाइक फिगर्स हो सकती हैं जिन्होंने कुछ इस तरह की बातें की हो एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आपके खुद आपके फ्रेंड्स या किसी बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन ने इस तरह की बकवास बातें की होंगी आपके पार्टनर के अगेंस्ट। द ट्रैप इज कि ये सब तो हो गया, आपके पार्टनर ने एक दूसरा रास्ता चूज कर लिया, बट द प्रॉब्लम इज कि जिन लोगों ने आपको ऐसा फ्यूल किया आपके पार्टनर। अब देखो दो चीजें हैं, या तो ये आपके साथ हुआ है या आपके पार्टनर के साथ हुआ है। जो इसको सुन रहा है वो सुन ले। अगर ये आपके पार्टनर है तो आप उनके पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। अगर आपके साथ हुआ है, आपके साथ ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपके फैमिली में ड्रामा हुआ हो, प्रेशर दिया गया हो आपको कि आप चूज कर लो मैरिड लाइफ में कुछ और पार्टनर चूज कर लो, ऑकल्ट रिलेटेड आपके ऊपर ट्राई किया जा सके इन सब चीजों को कि भैया इसको सही रास्ते पर ले आओ, ये गलत रास्ते पर चली गई है, काइंड ऑफ थिंग्स कि क्या चूज करना चाहती है अपने लाइफ में। भगवती की किसी ने उपासना कर ली होगी, देवी को प्रसन्न कर लिया होगा, उनसे कुछ मांग लिया होगा कि ऐसा हो जाए मेरे लाइफ में, या किसी पेरेंट फिगर ने ऐसा कुछ मन्नत वगैरह कुछ कर ली होगी, या उन्होंने लिटरली उनको प्रसन्न किया होगा कि आप ये काम कर दो। लेकिन गॉडेसेस को बेवकूफ आप नहीं बना सकते ना, आप वो माता है, वो इसका कंसिक्वेंस भी इस इंसान को दिखाएंगे। जिन्होंने देवी को प्रसन्न करके कुछ मांगा है वो खुद इसका परिणाम उस इंसान को दिखाएंगे कि तुम हमको फिर हैंडल कर लो। मतलब कि अगर एक लड़की की लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है या लविंग कुछ है और वहां पर आप उस चीज से उसको दूर करना चाहते हैं, मान लो कोई भी ये इंसान हो, इसका मतलब है कि आप उस कन्या को या उस इंसान को जीवन भर अपने पास रखना चाहते हैं। वर्ड आई मैनिफेस्टिंग, या किसी ऐसे इंसान को देना चाहते हैं जो उसके लायक हो। तो लायक खोजो फिर। तो मे बी अगर आपके पेरेंट्स ने ऐसा कुछ किया या किसी के पेरेंट ने ऐसा कुछ किया तो गॉडेस का यही उनको रिप्लाई सरकास्टिकली जाएगा कि खोज के दिखाओ तुम फिर उसके लिए अपने अकॉर्डिंगली लड़का। ऐसा हो सकता है। तो माता जो है अहंकार का ही हरण करती हैं। उन्होंने आपको आपके उस इंसान को ये ब्लेसिंग तो दे दी कि चलो ठीक है ये हो गया है, अब इसका कॉन्सिक्वेंस देखो, इसका परिणाम भुगतो। जब लोगों को अलग किया जाता है ना तो एक तरह का पाप लगता है इंसान को, इसका परिणाम भी आता है। तो ये होगा जरूर।
जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की हैं, मे बी इनके फैमिली मेंबर्स ने, इनके फ्रेंड्स ने, कोई ऐसा म्यूचुअल पार्टनर था, और ये एक कलेक्टिव प्लान है कि आपसे दूर करके किसी ऐसे इंसान के साथ इस इंसान को जोड़ना है जो एक कहते हैं ना, ये अच्छा पॉलिटिक्स खेलना दिमागी, वो इंसान जीवन भर इनके साथ पॉलिटिक्स खेलता रहे, वो करे किसी और का काम, रहे इनके साथ और ग्रुप को हैप्पी कर रखता रहे। तो एक ग्रुप वाइज कि हाँ हमको वो इंसान ज्यादा सही लग रहा है, बिकॉज वो डिप्लोमेसी जानता है, वो लोगों को खुश करना जानता है, सो वो इंसान ज्यादा प्रॉपर फिट रहेगा ऐसे इंसान के लिए। या ग्रुप उस इंसान को फेवर कर रहा हो कि नहीं नहीं, दिस पर्सन इज राइट फॉर देम, बिकॉज इससे उनका बेनिफिट है, इससे उनका फायदा है। बिकॉज आपके फेवर में अगर कोई नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली बात है वो दूसरों के फेवर में रहेगा, वो दूसरों के पक्ष की बात करेगा। बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनको पार्टनर के अलावा बाकी दुनिया में इंटरेस्ट रहता है, हो सकता है। सो मे बी, और ये चीज आपके दिमाग में डाली गई कि सामने वाला इंसान सही नहीं है, यू चूज समबडी एल्स। तो आपके पार्टनर ने ये फैसला कर लिया कि यार मेरा तो गलती ही था, हमने क्या सोच करके इस पार्टनर को चूज किया, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, ये वो जो भी है, इन्होंने अपने लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर लिया। सो ये हुआ है आपके साथ। व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? वी कैन एक्सपेक्ट योर एंगर। वैसे तो हम छुपाना कुछ नहीं चाहते हैं, हम बताना चाहें तो बहुत कुछ बता लेकिन इंसान सुन के गुस्सा आता है उसको, तो गुस्सा आने वाला कुछ काम ना करो कि ऐसा क्यों कर दिया गया, रिएक्ट मत करना इस पर, ठीक है। कुछ चीजें जो छुपी हुई हैं जब बाहर निकलती हैं तो हल्ला बहुत होता है, बट आपको पता है, ये इंट्यूशन आपका बोल रहा है कि कुछ तो खेल हुआ है लास्ट मोमेंट पे, तो जस्टिस आपके साथ होगा। एंड आपको तो पता ही है, जो जिन लोगों ने ये प्लानिंग की है आपके पार्टनर के साथ, उनका ही असली चेहरा आपके पार्टनर को दिखेगा एक एक करके। और जिस इंसान का इसमें फायदा है, जो थर्ड पार्टी है, जिसके फेवर में सब लोग ये खेल खेल रहे हैं, मे बी इनके फैमिली मेंबर्स भी बहुत ज्यादा उस साइड में हो, बिकॉज वहां वाला जो पर्सन है वो मनी से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, मनी, फेम, हर वो चीज जो आपके हित की ना हो। तो वहां पर पक्ष यही है, किसी को गिराना हो तो उसके अगेंस्ट जो हो या उसके विरुद्ध जो हो उसको उसके पास रख दो, बस बात खत्म। और वो उसके साथ इन्फ्लुएंस हो जाए, यानी सीधे रास्ते पर आप चल रहे हैं, ऐसा इंसान ले आ दो जिसका कोई रास्ता ही नहीं है, उसके बाद आप तो भटक ही जाएंगे। और एक बार आप भटके उसके बाद आप कहाँ मिलेंगे? कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां पर एक बार इंसान भटक जाए तो फिर दोबारा उसको मौका नहीं मिलता, वो सब जगह से जाता है। सो मे बी एक बहुत अच्छा मास्टर प्लान है आपके लिए, एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। अगर आप कोई फेमिनिन है, अगर हम इस तरह से स्टोरी को देखें, इफ यू आर अ फेमिनिन देन लेट्स सी व्हाट समथिंग व्हिच इज यूनिक। अच्छा, अरे आप तो सही रास्ते पर हो, आपको कोई भटकाने वाला नहीं है, आपको भटका कोई सकता नहीं है। बस एक चीज से सावधान रहना, ज्यादा अटैचमेंट में मत पड़ जाना, ज्यादा अटैच मत हो जाना किसी भी चीज से, ना इस इंसान से, ना अपने आसपास वालों से। अटैचमेंट से बचना है आपको, बिकॉज वो उतनी प्योरिटी में है नहीं फिलहाल जितना आप हो। तो आप अटैच हो जाएंगे ना, तो क्या होगा कि उनकी निगेटिविटी भी आप पिक करते रहेंगे। अटैचमेंट नहीं रखना है, गॉड से रखो, अपने अपने आप से रखो, बस जस्टिस ट्रुथ से रखो। तो यहाँ पर आपके साथ क्या जस्टिस हो सकता है? जस्टिस सबसे बड़ा तो यही होगा कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, थोड़ा सा टाइम दो, इस इंसान का जो रियलिटी है आपके पार्टनर के सामने आएगा, और उन सभी लोगों का भी आएगा जिन्होंने ये सब ड्रामा, ऑलरेडी ये आ रहा है, दे आर फीलिंग दैट गिल्ट, उनके अंदर वो गिल्ट डेवलप हो रहा है, बिकॉज वो गिल्ट वाली बात है भी, जो उन्होंने आपके साथ किया है उसका गिल्ट ग्लानी है उनके अंदर। बिकॉज अगर उनका जजमेंट गलत है किसी इंसान के लिए, तो बाकी जितने लोग हैं उनके जजमेंट्स क्या सही हैं? क्या उन्होंने लाइफ के सारे डिसीजंस लोगों के कहने पर किए हैं? अपने लाइफ के डिसीजंस उन्होंने या तो खुद खुद के कहने पर किया हो या किसी के गाइडेंस को फॉलो किया हो। तो जब उनके जजमेंट्स उतने प्रॉपर नहीं, जहां पर आपके पार्टनर है वहां बाकी लोग नहीं है, कुछ तो कारण होगा ना। तो अगर उनके जजमेंट्स को ये इंसान बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देंगे तो उनके जजमेंट से जीवन भर चलना पड़ेगा उनको। एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस कि अरे यार ये हम कर क्या रहे हैं, दिस इज माई लाइफ ना, ये मेरा लाइफ है, हम क्यों किसी के साथ इतने इन्फ्लुएंस में है। दे आर अंडरस्टैंडिंग दैट कि अगर आप लोगों के जजमेंट से चल रहे हैं तो आप सबके इंटेंशंस भी पता करो, कि जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं उनके अपने इरादे क्या हैं, आपके लिए क्या है और पीठ पीछे क्या है, तब आप किसी की बात मानो। इरादा बिना पता किए जस्ट बिकॉज कोई मीठा बोल रहा है उसकी बात नहीं मानी जा सकती, चाहे वो कितना भी क्लोज हो।
सो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। और आपको जस्टिस मिलेगा, गॉडेसेस खुद आपको जस्टिस देने पर उतारू हो गई हैं। यहाँ पर कोई बहुत उग्र स्वरूप हो सकता है माता काली का, या कोई उग्र फॉर्म आप वर्शिप करते हो कभी, उनका ग्रेस है आपके ऊपर, तो उन्होंने आपको तो कंट्रोल करके रखा हुआ है कि आप शांत रहें, पर उनको कौन शांत करेगा। सो शी इज जस्ट, माता काली इंसान के भ्रम को छीन लेती हैं, उससे तोड़ती नहीं है, छीन लेती हैं बहुत ब्रूटल तरीके से। सो आपको तो उन्होंने शांत रखा है कि तुम तो चुप ही रहो, बट वो खुद इस स्टोरी में जरूर इंटरफेयर करेंगे, और वो करेंगी भी। अलग अलग फॉर्म्स अगर आप वर्शिप करते होंगे तो गॉडेसेस के अलग अलग फॉर्म्स इस सिचुएशन में आपको खुद समझाएंगे। आपका यहाँ कोई दोष नहीं है, आपको ये जरूर समझा देंगे कि सच से बड़ा सच में कुछ नहीं होता है, क्योंकि सत्य जिसके साथ है धर्म उसी के साथ होता है। एंड अगर आप सत्य के साथ है तो आपको किसी से डरना भी नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं। क्या चला जाएगा लाइफ से, ऐसा क्या ही प्रेशियस है जो सच छूट जाए इंसान से, उसका धर्म छूट जाए और बैठे हैं पकड़ के कीमती, उससे कीमती कुछ नहीं। और जो सत्य के साथ नहीं हो सकता वो मनुष्य का कोई कीमत भी नहीं होता हमारी दृष्टि से, बाकियों का हमको नहीं पता। तो जो प्यार वो है जो आपको आपके रास्ते पर आगे लेकर जाए, प्यार वो नहीं है जो तुमको तुम्हारे पद से गिरा दे नीचे, आप हो या कोई भी इंसान हो। तो ये गॉडेसेस खुद यहाँ पर आपको भी समझाना चाहते हो, पूरे सिचुएशन में समझाने वाली। कोई ऐसा इंसान है जिस पर प्रकोप बरसेगा, कोई फेमिनिन है जिस पर आप प्रकोप बरसते हुए देखेंगे देवी का। सो यू विल सी दैट। ये फर्स्ट पाइल की रीडिंग है। एक गाइडेंस मेरे पास यहाँ पर है, हम उन लोगों में से नहीं आते हैं जो आपको कहेंगे कि ऐसा होगा वैसा होगा, जो दिखता है सो होगा, दैट्स इट। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर है। आपको समझ आ चुका है कि आपके पार्टनर कितने पानी में है, उनके आसपास वाले कितने पानी में है। तो अब आपको ना अपने पार्टनर में खास इंटरेस्ट है, ना आसपास वालों में खास इंटरेस्ट होगा, बिकॉज यू नो कि अच्छा ये इंसान उसे ड्रामेबाजी का हिस्सा है, कुछ अलग नहीं है। दे आर ऑल्सो, बिकॉज हम सुनते उन्हीं की बातों को हैं जिनको हम बहुत कीमत, बहुत प्रेफरेंस देते हैं। अगर आप ड्रामा को प्रेफरेंस देते हैं तो आप भी खुद भी ड्रामेटिक इंसान है, सच से आपका भी कोई नाता रिश्ता नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, सत्य बोलो चाहे जो मन में